सूत जी कहते हैं, ऋषियों, समय बीता, भगवान अर्जुन से बहुत स्नेह करते हैं। एक बार द्वारका जाते समय अर्जुन को साथ ले गए। 7 महीने तक अर्जुन नहीं लौटे तो इधर युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी, भैया कहां रह गए। ससुराल में 7 दिन भी नहीं रुकना चाहिए, 7 महीने डट गए। अर्जुन की ससुराल है ना द्वारिका में, कन्हैया की सगी बहन सुभद्रा ब्याही है अर्जुन के साथ। तो चिंता कर रहे थे युधिष्ठिर जी कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देखकर सब घबरा गए। अर्जुन, तुम्हारी आज ये तेज कहां चला गया? तुम्हारा जो तपस्वी तेजस्वी मुखमंडल था वो आज कांतिहीन कैसे हो गया? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना? चरणों में गिर पड़े और संपूर्ण यदुवंश के संहार का प्रसंग विस्तार से सुना गया। सारा यदुवंश समाप्त हो चुका है। गोविंद भी परम धाम प्रस्थान कर चुके हैं। इतना सुनते ही कुंती मैया ने गोविंद के चरणों का ध्यान लगाया, एक पल में अपने प्राण त्याग दिए, भगवत धाम को गए। पांडवों ने भी तत्काल तत्क्षण अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता की बागडोर सौंपी और द्रौपदी को साथ में लेके 5 भाई हिमालय की यात्रा पर निकल गए। एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में सत्ता को संभाला परीक्षित ने। एक दिन भेष बदल करके प्रजा का निरीक्षण करने निकले, प्रजा की स्थिति कैसी है। सब जगह पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में आई, पर एक स्थान पर विचित्र दृश्य देखने को मिला। एक गाय और बछड़े को एक दुरात्मा बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ डाले। गौ माता आंसू बहा रही है, बछड़ा भी कांप रहा है और बछड़ा मां से पूछ रहा है, मां तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे देख करके आ रहे हैं, मेरी दुर्गति दुर्दशा पर रो रही हैं, अथवा आप इसलिए रो रही हैं कि गोविंद आपको छोड़ के चले गए, इसलिए उनके विरह में आपको विप्रलंभ का अनुभव हो रहा है, वियोग संताप उनका सता रहा है। गौ माता कह रही है बछड़े से, ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यद पाद सौभगमदं भजते नुरक्ता। ब्रह्मादयो, ब्रह्मा आदि देवता निरंतर तपस्या करते रहते हैं कि हे मां लक्ष्मी, कभी हम पर भी कृपा दृष्टि डाल दो। कामास तपः समचरन, लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता दिन रात तपस्या कर रहे हैं और फिर भी लक्ष्मी उनकी तरफ नहीं देखती। और वो लक्ष्मी गोविंद के चरण कमलों को अहरनिश पलोटती रहती है, दिन रात सेवा करती रहती है चरणों में। सा श्री स्ववासमरविंद वनं विहाय, अरविंद वनम विहाय, वह कमला कमल वन का परित्याग करके भगवान के चरणों की दासी बन के अहरनिश सेवा में संलग्न रहती हैं। वे प्रभु के चरणारविंद हम सबको छोड़ करके परम धाम चले गए। जब परीक्षित ने ये शब्द सुने तो चौंक गए, समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते। तुरंत तलवार तान के उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। मारोदी रम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, हे गौ माता मत रोइए, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। और जो मारने को तलवार परीक्षित ने निकाली कि जो उन गाय बछड़े को सता रहा था, वह दुष्ट अपना मुकुट उतार के परीक्षित के चरणों में लेट गया। त्राहिमाम, महाराज मेरी रक्षा करो। शरणागत को नहीं मारते छत्री,
इसलिए परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आप बताइए क्या कष्ट है आपको। गौ माता कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से कहा, भगवान आप बताओ। बछड़े ने कहा, हम अपने कष्ट का कारण कैसे बताएं। कोई कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, वो चाहता है, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब तुम ही बताओ, मैं अपने कष्ट का कारण कैसे दूं, किसे बताऊं। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा बता रही है कि आप सामान्य बछड़े नहीं अपितु साक्षात धर्मदेव हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है। तप गया, शौचाचार समाप्त हो गया, पवित्रता समाप्त हो गई, दया धर्म चला गया। सत्य में थोड़ी सी श्रद्धा टिकी है, सत्यमेव जयते। मैंने आपको पहचान लिया आपकी भाषा से। भाषा से व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आ जाता है। या तो मूर्ख मौन होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बोलेगा क्या समाज में, अथवा परम विद्वान भी मौन होता है। यदि व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी बता देती है ये मूर्ख है कि विद्वान है। उसकी भाषा भाषा से पता चल जाता है। कौआ कोयल देखने में दोनों बिल्कुल एक से होते हैं, पर बोलने पर ही पता चलता है कौआ है कि कोयल है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो, प्राप्ते बसंत समय काकः काकः पिकः पिकः। बसंत ऋतु में बोलने पर पता चलता है कि कौन कौआ है कौन कोयल है। भाषा से पता चलता है। वाणी व्यवहार बता देता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी विचारधारा क्या है। बड़े बड़े अधिकारी देश के गद्दारों को खोजने में लगे रहे। कौन गद्दार है कौन राष्ट्रभक्त है समझना बड़ा मुश्किल हो गया। पर एक मैच ने सब प्रकट कर दिया। इतनी बार भारत जीता, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार हार क्या गया कि गद्दारों की वो गर्जना सबको समझ में आ गई कि कौन गद्दार है कौन राष्ट्रभक्त है। पटाखे फूटने लगे, खुशियां मनाने लगी, मिठाई बंटने लगी। भारत के भीतर अपने देश की पराजय पर इतने गदगद हो रहे हैं। सोचिए जरा इनकी मानसिकता क्या है। अरे खेल, थोड़ा सा एक खेल में ही तो हार गए, उस पर तुमको इतनी प्रसन्नता हो रही है। क्या यही राष्ट्र का चरित्र है? क्या यही राष्ट्रभक्तों का स्वरूप है? तो बड़े बड़े अधिकारी उन गद्दारों को नहीं समझ पाए कि कौन गद्दार है कौन राष्ट्रभक्त है। पर एक खेल के मैदान में हार ने जीतने से पता चल गया कि इनकी दुर्भावनाएं राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से भरी हुई है। कोयल बोलती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, कहां बोल रही है। लोग देखने को लालायित हो उठते हैं। पर कौआ जब कर्कश वाणी से कांव कांव करता है तो हर व्यक्ति पत्थर मार के भगाता है उसे। आप राष्ट्रभक्त बन के रहोगे तो संसार में हर जगह पुजोगे, और जिस देश की खा करके दूसरे की जय जयकार करोगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भारत की भूमि नहीं है जहां पर तुम्हें आदर मिल सके, सम्मान मिल सके। सब जगह से आस्तीन के सांप बन के रहोगे तो पिट के मार के भगाई जाओगे। कहीं भी आपको आदर सम्मान नहीं मिलने वाला। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ऐसी राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र में रहो, सर्वत्र तुम्हारा आदर होगा। पर राष्ट्र के प्रति यदि गद्दार बन के रहोगे तो कहीं भी तुम आदर नहीं पा सकते। कहीं भी रहो, सब जगह से तिरस्कृत और अपमानित होगे। महाराज परीक्षित ने
वृषभ की वाणी से पहचान लिया कि आप निश्चित रूप से धर्म हैं, क्योंकि आपकी वाणी में धर्मनिष्ठा झलक रही है, दिख रही है। गौ माता भी साक्षात धरती माता है, मैंने पहचान लिया, जो भगवान के वियोग में संतप्त हो रही है। पर धर्म और धरित्री के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है, ये दुष्ट कौन है? पूछा तो उसने कहा, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। अरे दुष्ट, हमारे राज्य में तू प्रविष्ट कैसे हो गया? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां, सारी धरती में आपका ही राज्य है इस समय। मैं मानता हूं मुझे में बुराइयां तो बहुत हैं, पर एक विशेषता बहुत बढ़िया है। विशेषता क्या है भाई? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, दान करके फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन से उपलब्ध करा देते हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गए, ये गुण तो तुम्हारा बहुत प्यारा लगा भाई, तब तो हम तुम्हें रहने को 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा पान होता हो, जहाँ व्यभिचार किया जाता हो, और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ऐसे 4 स्थान पर रहो। कलयुग बोला, एक गुण बढ़िया है तो क्या एक अच्छा सा स्थान नहीं मिल सकता? क्या चाहते हो? पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, दिया। प्रसन्न होकर के कलयुग चला गया। महाराज परीक्षित भी गौ माता को प्रणाम करके निकल गए।